हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सावन का महीना जो है वो 30 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो किस तरीके से हम रोज़ शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर शिवलिंग है तो अब तो कोई बात नहीं है, आप उसी शिवलिंग की हर रोज़ सावन में पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं रखे हैं तो आप इस तरीके से मिट्टी का शिवलिंग हर रोज़ बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर हर सोमवार, जब भी सोमवार आए या फिर कोई भी ऐसा पर्व जैसे मासिक शिवरात्रि हो गया, इस दिनों पर, तिथियों पर आप सोमवार के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन इस तरीके से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में शिवलिंग है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी जब मेरा मन करता है तब मैं सोमवार की या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन, और जब आपका कभी भी मन करे कि हाँ, आज मुझे मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करना है, तो आप इस तरीके से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। सावन में आप अपने घर में एक बेलपत्र का पौधा ज़रूर लगाएं, और जब वह पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसे मंदिर में लगा सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम जब भी भगवान शिव की इस तरीके से शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक पूजा मानी जाती है। फ्रेंड्स, जब भी भोलेनाथ का जो सबसे प्रिय महीना होता है, सावन का महीना, वो आता है तो हमें हर रोज़ शिवलिंग एक नया मिट्टी का रोज़ बनाकर पूजन करना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा माना जाता है और कहा जाता है कि इससे हर पुण्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप चाहें तो हर रोज़ एक छोटी सी मिट्टी की शिवलिंग बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। पूजा में कोई वैसा ज़्यादा नियम ना रखें, बस थोड़ी सी आप उसमें जल, चंदन, टीका वगैरह लगाकर पूजा रोज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से भी पूजा हो जाती है भोलेनाथ की। तो मैं जब भी मासिक शिवरात्रि के दिन या फिर सोमवार के दिन जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मुझे लगता है कि कभी कभी मैं इस तरीके से शिवलिंग बनाकर मैं पूजन करूँ, और जब मन में जब इच्छा होती है इस तरीके से, तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है कि जब हमारे मन में ये बात आती है कि हमें मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए, तो यकीन मानिए साक्षात हमें भोलेनाथ की मतलब कि याद आती है और भोलेनाथ हमें याद करते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में गमले में, जैसे आपके घर में अगर बेलपत्र का पौधा है तो बेलपत्र के पौधे के नीचे इस तरीके से शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक छोटी सी बहुत ही अच्छे तरीके से शिवलिंग बनाया है, और भगवान को जैसा रूप लेना होता है वो अपने आप रूप ले लेते हैं। हम लोग उन्हें बिल्कुल भी बनाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो यह भगवान का ही एक कृपा है कि हम लोग शिवलिंग बना सकते हैं और उनकी अच्छे से पूजा कर सकते हैं। उनके कृपा के बने बगैर हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग बनाए, उसके बाद थोड़े से अक्षत फूल से उन्हें हम विराजमान करेंगे कि भगवान जी आप इस शिवलिंग में विराजमान हो जाइए अपने सब परिवार के साथ। उसके बाद दूध, दही जो भी आपके पास है वो चढ़ाएं। अगर सिर्फ जल है तो सिर्फ जल ही चढ़ाएं, और अगर दूध ना मिले तो सिर्फ चंदन का घोल बनाकर भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे भी जो पूजा है वो पूरी तरीके से पूर्ण मानी जाती है। धूप दीप जलाकर फूल और बेलपत्र ये सब आप चढ़ा कर पूजा जो है पूरी तरीके से संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद भगवान से अपनी भूल चूक या फिर अनजाने में हुई गलतियों से जो भी हुआ है वो क्षमा मांग लें। तो इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, और जितना मुझे पता था मैं सोची कि मैं आपको भी बताऊँ। वैसे मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मैं पूजा करने में बस विश्वास करती हूँ कि भगवान की ज़्यादा हमें मतलब कि पूरे तरीके से अगर जानकारी नहीं भी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हाँ, भगवान की इस तरीके से पूजा करनी चाहिए, तो बस इतना ही जानकारी हमारे लिए काफ़ी होता है। ज़्यादा विधि विधान अगर हम नहीं भी जानते हैं तो दिल से बस भगवान को प्रणाम भी कर लेंगे, और इस तरीके से एक लोटा सिर्फ जल भगवान जी को अर्पण कर देते हैं तो भोलेनाथ जो है वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूजा पाठ कर ली थी, उसके बाद मैं यहाँ पर आरती कर लूँगी। और जब भी कपूर जलाएं तो कर्पूर गौरम की आरती ना करें, गणेश जी की आरती करें, या फिर भोलेनाथ की एक और जो आरती है वो आप गा सकते हैं, ओम जय शिव ओमकारा, ये वाली भी आरती आप गा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी पूजा जो है वो संपन्न हुई। उसके बाद हम
घंटी वगैरह बजा देंगे। और यहाँ पर पूजा जब थोड़ा सा भी मतलब कि पूर्ण करने के बाद दिया जब दीपक जलाए हैं या फिर आपने दीपक नहीं भी जलाया, मैं यहाँ पर कपूर और धूप जलाई हूँ। थोड़ा सा यह थोड़ी देर 2 मिनट जल जाएगा। उसके बाद हम थोड़े से फूल और अक्षत लेकर हम भगवान जी का विसर्जन कर देंगे। तो पूजा पाठ करने से बहुत ही मिट्टी का जो शिवलिंग है अच्छा माना जाता है। आप इस तरीके से पूरे सावन में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक